हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर द अर्थ करने वाले हैं। थोड़ा राइटर के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ, रिटन बाय एच ई वेट्स। एच ई वेट्स जिनका जन्म 1905 में हुआ था, 1974 में इनकी डेथ हुई थी, जो कि सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में इनका जन्म हुआ था। बाजीबेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड, स्पेशली द पीजेंट हु लिव देयर। ठीक है, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और यहाँ के गांव के बारे में, इंग्लैंड के गांव के बारे में इनके काफ़ी अच्छी जानकारी थी, खासकर वहाँ के रहने वाले किसानों के बारे में। ठीक है, ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्क फॉर द सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है, ये जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पे और ये कुछ समय तक जर्नलिस्ट का भी काम कर चुके हैं। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। उनका पहला नोवेल तब पब्लिश हुआ था जब वो 21 साल के थे। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, उन्होंने कई सारी छोटी कहानियाँ थी, लघु स्टोरी ली थी कि जो कि एयरमैन यानी कि जो हवाई जहाज़ के पायलट होते हैं उनके बारे में लिखा है और उनके एडवेंचर्स के बारे में लिखा है, जो कि उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे जब वो रॉयल एयरफोर्स में काम करते थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। ठीक है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में ये निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे एयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जकांडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड एंड द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे। ठीक है, द प्रेजेंट स्टोरी ऑफ द अर्थ सेट इन इंग्लैंड कंट्री साइड इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन इन हिज सन बेरी हु अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन। ठीक है, ये जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले द अर्थ, ये इंग्लैंड के कंट्री साइड गाँव की कहानी है जो कि एक किसान और उसके बेटे के जीवन के ऊपर बेस्ड है। The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son who finally drives them away from their home. ठीक है, एक कहानी एक पेरेंट्स की है जो कि बिल्कुल आलसी थे और एक ऐसे बच्चे की थी जो मंद बुद्धि था, लेकिन वो क्या था, स्वार्थी था। ठीक है, और काफ़ी चालाक था, चतुर था, जो कि अपने माता पिता को उनके ही घर से निकाल देता है। ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। All that the Johnson was the earth very often it seemed it if they have ever had। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉनसन फैमिली, जो जॉनसन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जॉनसन फैमिली को जॉनसन कहा गया है। जो जॉनसन फैमिली है उनके पास सिर्फ ज़मीन है। ठीक है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर राइटर कह रहा है। It was true that they had also possession a plough, a two-wheeled cart, tools, and a bony bone made which slowly dragged to plough and cart about their rough 4-acre plot. But without earth, these things were useless. It was true that they have so had a son। ठीक है, यहाँ पर जॉनसन फैमिली के अदर पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास इसके ज़मीन के अलावा क्या है, तो एक हल है। ठीक है, एक आपका टू व्हीलर कार्ट है। ठीक है, और एक टूल है जिसको एक घोड़ा, ठीक है, घोड़े का जो बच्चा है, ठीक है, वो है जो कि इस कार्ट को क्या करता है, जोतता है खेत को जोतने के लिए। ठीक है, जो कि 4 एकड़ प्लॉट है उनके पास उसको, और ये जो ज़मीन है इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों को देखें, अगर ये ज़मीन ना हो तो ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है उनका एक बेटा भी है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में ये कहानी की प्लॉटिंग की जा रही है, यानी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आगे कहानी में कहा जा रहा है द जॉनसन सन वाज नेम्ड बेंजी एंड इट वाज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सराउंडेड टू द आइडिया दैट ही हैड नॉट राइट हिज हेड। ठीक है, उनका बेटे का नाम बेंजी था और ये 30 साल से ज़्यादा हो गया जब ये सरेंडर कर चुके हैं कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और इनपेसिबल और इवन थो ही कुड नॉट रीड और राइट और काउंट फिगर्स, बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं राइटर कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पागल है या किसी तरह से उसमें मानसिक बुद्धि की कमी है, बस वो एक साधारण बच्चा है। ठीक है, जिसमें जो कि दूसरे बच्चों से धीमे समझता और सीखता है। And because he was their only son, the Johnson had spent many years being little too kind, too anxious and too sacrificial towards him। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूँकि उनका वो एक इकलौता बच्चा था, इसीलिए जॉनसन फैमिली यानी जॉनसन के बेंजी के माता पिता जो हैं वो काफ़ी क्या थे, उदार थे और काफ़ी सेक्रीफाइशियल थे वो अपने बच्चे के प्रति। सो डैट ही हैड ग्रोन सीम बोर्स इन देयर आइज एंड देन ही रियली वॉज।
ठीक है। और इस वजह से वो जो बच्चा था वो अपने आप को कई बहुत गया गुजरा मानता था उसके अपने आंखों में, जब जैसा कि वो एक्चुअल में था, मतलब जितना वो था उससे ज़्यादा उसको उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे, माता पिता जो थे, वो मानते थे। Benji had large loose limbs that often belonged to simple minded and thick soft fair hair on his face। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बेंजी के जो लिम्स थे वो काफ़ी लूज थे, मतलब ढीले ढाले थे, और उसका जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो था वो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई देता था। ही हैड द लॉन्ग ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन। ठीक है, उसका जो लुक था वो एक सिंपल हार्टेड, साधारण मन का, साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति था, वैसा दिखाई देता था। हिज हाइज वर ब्लू एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, उसकी आंखें नीली थी और वो पूरे दिन अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके चलता था। बट समवेयर बिहाइंड हिज ब्लू आईज, अ सिंपल स्माइल एंड सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, हिज सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम काइंड ऑफ कनिंग। ठीक है, लेकिन जो उनकी आंखों, जो वो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उसकी आंखों और उसके जो साधारण जो वेशभूषा थी, जो वो सिंप्लिसिटी थी, उसके पीछे वो जो था वो एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान बन गया था। ठीक है, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। It was more than 30 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉनसन को 30 साल पहले ये पता चला था, रियलाइज किया था कि उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, इसलिए उसे डॉक्टर के यहाँ ले गए। दिस डॉक्टर हैज़ परस्यूटेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन देयर माइंड। और यहाँ पर डॉक्टर ने उसे फिजिकली चेक किया और अपने उनके पेरेंट्स को ये परस्यूट किया, वो विश्वास दिलाया कि इसका मानसिक जो स्थिति है वो तब स्ट्रांग हो सकता है जब ये अपने पसंद के कामों को कर सकता है। ठीक है, इट वुड बी गुड इफ़ दे हैव गिवन हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। और यहाँ पर उनके पेरेंट्स को उस डॉक्टर ने बताया कि अगर आप इसे कुछ काम करने के लिए, किसी तरह का व्यवसाय में अगर इसे आप करने के लिए देंगे तो इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। इट वुड हेल्प ए ग्रेट डील इफ़ दे गेव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उसे किसी तरह का इंटरेस्ट जगाए, ठीक है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। यू आर द पीपुल ऑफ द लैंड, डॉक्टर सेड लेट कीप हिम। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि चूंकि आपके पास ज़मीन है, आप किसान हैं, तो आप एक काम करें, आप उसे मुर्गियाँ पालने के लिए दें। ठीक है, so for many years Benji had kept hens and what the alt was his to mother and father, the hens were to Benji। ठीक है, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कई सालों तक माता पिता जो थे वो ज़मीन रख रहे थे और बेंजी जो था वो मुर्गियाँ पाल रहा था। दे आल्सो ऑलमोस्ट ऑल ही हैड। ठीक है, और ये जो पूरा था यही उनके पास था, मतलब ज़मीन और मुर्गियाँ, यही दो चीज़ें उनके पास थी। When he came from schools, cut off his simplicity from other children, Benji went stayed home his hens and which kept a buyer coop, and his father had made a back on the house। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चूंकि बेंजी जो था वो स्कूल से आता था और वो अपने सामान्य दोस्तों के, जो सामान्य उम्र के बच्चे थे, उनके साथ खेलने के बजाय वो सीधा घर जाता था और जो बायर कूप, ठीक है, मुर्गियों का रखने का जो घर होता है, ठीक है, वो घर के पीछे में एक दर्रा बना दिया था तार का, जिसमें वो मुर्गी पालते थे। ठीक है, एट फर्स्ट ही केप्ट 10 or a dozen hens, all colors, all breed, brown and speckled and white, black and white, and the coop were small। ठीक है, शुरुआत में वो 10 से 12 मुर्गियाँ रखते थे, ठीक है, जो कि हर कलर हर ब्रीड के थे। ठीक है, और ये कूप जो था, वो जो मुर्गी का दर्रा था वो काफ़ी छोटा था। ही फेड हिज हेल्थ सिंपली एंड स्कैप फ्रॉम टेबल, seeded cabbage strung of the wire and little maize on the corn ears which he gleaned in the summer feast from his father acre stubble। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो मुर्गियों को साधारण खाना खिलाता था, जैसे कि बासी सब्जियाँ, जो सब्जियाँ सड़ जाती थी, ठीक है, या फिर जो खेत से भी जो भी चीज़ें निकल के आती थी वेस्टेज, वो इन मुर्गियों को खिलाता था। इट इज़ पॉसिबल डैट ए हेन बीइंग सिंपल क्रिएचर ट्राइज बेस्ड ऑन द स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पर कह रहा है चूँकि मुर्गियाँ एक साधारण जीव हैं, ठीक है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो वे काफ़ी अच्छे, ठीक है, प्रोडक्शन देती हैं। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट ए हेन दैट इफ एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग। ठीक है, बेंजी ये बचपन में ही समझ चुका था कि मुर्गियाँ का मेन पर्पस है अंडे देना।
In those days, this simple process had not become a scientific, not it become highly complicated and commercialized. ठीक है, और उस समय में जब बेंजी इन मुर्गियों का पालन कर रहा था तो ये इतनी साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, ठीक है, ना ही ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या कमर्शियल थी। ये साधारण थी, मुर्गियाँ पालो, उनको खिलाओ और अंडे मिलेंगे तो अंडे मार्केट में बेचो, ये इतना सिंपल था। ठीक है, एक्स बेयर चीप हेंस मिस्टेकली पेकल्ड नरिशमेंट ऑफ बेयर द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मुर्गियाँ क्या थी, सस्ती पड़ रही थी, क्योंकि मुर्गियाँ जो थी वो खेत में, जो बंजर खेत में, वहाँ से अपने लिए नरिशमेंट ले रही थी, मतलब कीड़े मकोड़े खेत से जो भी मिल रहे थे उसके खा रहे थे, उनके लिए उस पर कुछ प्रोडक्शन, मतलब उनको कुछ खिलाना नहीं पड़ रहा था, उनके लिए कोई कमर्शियल कॉस्ट नहीं आ रहा था अंडे लेने के लिए, तो वो खेत से जो भी मिलता वो खाते मुर्गियाँ खुद से, और उसके बाद वो अंडे देते। They sat in homemade nesting box on the straw it laid eggs and expected of them। ठीक है, और वो घर में ही नेस्टिंग बॉक्स बना दिया उनके, ठीक है, स्ट्रॉ से, और वो जगह पे उनको अंडे देने के लिए बना दिया गया। Benji understood another thing, that business of hens, and was that eggs could be sold to callers at the back door of their house in score or half scores and fibers, and the money from the eggs were put carefully post into large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बेंजी एक और चीज़ समझ गया था मुर्गियों के बिजनेस के बारे में, कि जो भी अंडे हैं उसको बेचा जा सकता है आवाज़ देकर। ठीक है, जो कि घर टू घर जो भी बैक डोर पे आते हैं उनसे ये अंडे बेच सकते हैं। ठीक है, स्कोर्स मतलब रुपया में, आधा पैसा में, या 5 रुपये में। ठीक है, यहाँ पर वो अमाउंट की बात कर रहा है, और ये एग्स जो है वो काफ़ी अच्छे से बेच सकते हैं उनको पैसे में, और ये पैसे जो जमा हो रहे थे वो घर के किचन के कपबोर्ड में वाइट बेसिन के ऊपर अच्छे से एक छोटे से रिलीजियस बॉक्स में रखा जा रहा था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रिच, और ये जो बेसिन था ये बेंजी के रिच के ऊपर था, मतलब वो उसके बाहर था, मतलब इतनी ऊंची जगह पे रखा था, बेंजी जो था वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स। ठीक है, और एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा कि ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, तुम समझे। ठीक है, बेंजी एक सिंपल माइंडेड पढ़ लड़का था, लेकिन वो कनिंग था, तो इसके मदर ने उसको एक समझाया कि ये जो भी पैसे जमा हो रहे हैं वो एक दिन तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, योर फादर एंड मी गोइंग टू सेव द मनी। ठीक है, तुम्हारे पिता और मैं ये पैसे जमा कर रहे हो, तुम जब बड़े होगे तुमको दे देंगे, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे घड़े में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। When there is enough we shall put in बैंक। ठीक है, जब ये अच्छे खासे अमाउंट हो जाएंगे तो हम इसे बैंक में जमा कर देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल योर्स बाय राइट। ठीक है, और ये सारे पैसे हम बैंक में जमा कर देंगे, बैंक इंटरेस्ट देगा, और जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। इट बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट, डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो भी पैसे हैं जमा होंगे ये तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम जब चाहो, ठीक है, इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, ये समझ गए ना तुम। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से ही यस ही अंडरस्टूड, और बेंजी जो है साधारण तौर पे हंस देता है और कहता है हाँ वो समझ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगन टू कीप मैनी मोर हेन्स। ठीक है, जैसे ही समय बीतता गया, जैसे ही समय बीतता गया बेंजी ने और मुर्गियां पालनी शुरू कर दी। सुन देयर वेज मोर एग्स देन ही कुड सोल्ड एट द बैक डोर, एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट एट 14 एंड ही हैड 40 और 50 हेन्स, अबाउट मैनी लेइंग पुलेट्स, एंड दीज वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स ए वीक। ठीक है, अब चूंकि बेंजी और भी मुर्गियां रखने लगा था, और वो अपने मुर्गियों से इतने अंडे प्राप्त कर रहा था कि उसे अब बैकडोर से जाके बेचना, ठीक है, मुमकिन नहीं था। ठीक है, इसके अलावा उसने जो मुर्गियों की संख्या जो है 40 से 45 कर दी थी। ठीक है, 40 से 50 कर दी थी, और जिससे उसके अलावा उन्होंने कई ज़्यादा लेइंग पुलेट्स बना दिए थे, यानी जहाँ पर अंडे दिए जा सके। ठीक है, और इससे उन्हें बेंजी को सप्ताह के 200 अंडे मिल रहे थे। ठीक है, soon he would set off 3 times a week and with a large basket of eggs on the wheel truck and the hawk them in Castor and the nearest town। अब चूंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि चूंकि बेंजी ने स्कूल भी छोड़ दिया है और 40 से 50 मुर्गियाँ रख रहे हैं, और इसके उस मुर्गियों से उन्हें 200 अंडे मिल रहे हैं, तो अब चूंकि इसे बैकडोर से नहीं बेच सकता था, इसके लिए उसने एक ठेला गाड़ी बनाया, और ठेला गाड़ी से जाकर पास के गाँव में और शहरों में उसे हॉक करता था, यानी कि अब जो हॉकर्स होते हैं ना, आवाज़ दे के सब चीज़ें बेचना, तो वो उसे बेचता था। By this time the money
नो लॉन्गर वेंट टू इन द बेसिन बट स्टेट इन टू द बैंक। और इस समय जो भी पैसे आते थे अंडों को बेचकर, 200 अंडों बेचकर, वो सीधे बैंक में जमा होते थे। बेंजी कुड रीड एंड ए ईयर और टू आफ्टर ही रीड इन न्यूज़पेपर इट वाज बेटर टू सेग्रेट ब्रीड्स ऑफ hen कीपिंग व्हाइट लेगन्स सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड एंड यंग फ्रॉम ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजी चूंकि पढ़ चुकता था तो उसने 1-2 साल बाद, ठीक है, मुर्गी के बिजनेस में 1-2 साल बाद जब वो पढ़ा कि उसे अलग अलग ब्रीड के मुर्गियों को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, और जैसे आपके वाइट लीगन्स को अलग, रोड लाइजन को अलग, और बूढ़ों को अलग, यंग को अलग। दिस meant new coops at the same time Benji read that hens needed air and exercise and dry hygienic place to sleep। ठीक है, अब उसी समय उसे ये भी पता चला कि इसके लिए उसे नए कूप चाहिए। ठीक है, और चूंकि बेंजी ने ये भी पढ़ा था कि हेंस को यानी मुर्गियों को ताज़ी हवा और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और अच्छी जगह होती है, हाइजीनिक जगह चाहिए सोने के लिए, इससे ज़्यादा अंडे वो देते हैं। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड ए सिंपल थिंग लाइक ही नेलिंग द वायर knitting of to the wood began himself to build a new house and coop for the new segregated bits of the hen। ठीक है, और यहाँ चूंकि बेगिन जो था वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। ठीक है, ये सिंपल थिंग कि वो अब नेल नेटिंग को वुड और से बदलना होगा। ठीक है, और सब कूप्स को लिए नए घर बनाने होंगे। ठीक है, ताकि ब्रेड्स को अलग रखा जा सके, ये बेंजी समझ चुका था। फॉर all this he needed a space and so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field। ठीक है, और इसके लिए जिससे जगह चाहिए तो उसके माता पिता ने क्या किया, उसे अपने लैंड का, ठीक है, आधा हिस्सा जो घर के पीछे से जुड़ा हुआ था वो दे देते हैं। ठीक है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीशियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर। ठीक है, और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में उसे सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दिया था जो कि उसे पहले दिया जा सकता था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम ए पीस ऑफ लैंड। ठीक है, और इससे पहला बार था कि वो बिना रियलाइज किए हुए, ठीक है, उन्हें अपने ज़मीन का यानी अपने खेत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा दे देते हैं। All this time they themselves had a struggle almost vanity from within the ad. At the back of their minds lay precious belief that Benji could one day grow out of his simplicity। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि वो अपने पहले के 4 कट्ठे के ज़मीन के साथ खेती बाड़ी करके स्ट्रगल कर रहे थे लाइवलीहुड के लिए, अब उसमें से भी वो अपना आधा ज़मीन अपने बच्चे को दे देते हैं। तो वो और भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनके मन में ये था कि बेंजी जो है एक दिन अपने जो साधारण जो जीवन है उससे निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो ये मानना था उनका। इन द सेम वे दे चेरिस्ड ए साइलेंट बिलीव दैट द अर्थ वुड बी वन डे, एक मिनट, in the same way they cherished a silent belief that the earth could be one day outgrow its poverty। ठीक है, और ये मानते थे कि एक दिन ऐसा होगा, उनका एक बिलीफ था कि जो खेत है उससे उनकी गरीबी चली जाएगी। द अर्थ हैड yielded unstubbornly for them for reason like Benji was simple। ठीक है, और यहाँ पर जो ज़मीन था वो बहुत कम उनके लिए यील्ड जनरेट कर रहा था, कमाई जनरेट कर रहा था। इसका मेन रीजन था कि बेंजी सिंपल था। टी रीजन वॉज नॉट इन अर्थ बट इन देमसेल्फ, लेकिन एक्चुअल रीजन जमीन में नहीं थी बल्कि उनमें थी। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ दे हैड पुट मोर वैल्यूएबल फेथ दैन स्वीट। ठीक है, और वो अपने पूरे जीवन में मेहनत से ज़्यादा अपना फेथ, ठीक है, अपने फेथ यानी अपने मानने में रखते थे, ज़्यादा मेहनत करने में रखते थे, वो थोड़ा लेजी थे। फॉर मैनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर ए मैन विथ ए क्वाइट गिफ्ट ऑफ टॉकिंग। ठीक है, और कई सालों तक बेंजी के पिता जो थे वो लोकल प्रीचर थे, यानी लोकल बाइबल के ऊपर जो ज्ञान देते हैं उनको प्रीचर कहा जाता है। तो वो लोकल प्रीचर थे, ठीक है, गांव में, इस और जिसके पास बात करने की क्षमता थी। ठीक है, वो बहुत बात करते थे और उसकी वजह से वो लोकल प्रीचर थे, लेकिन वो खेती नहीं करते थे उस समय में। उनको जब मेहनत करनी चाहिए थी खेती में, वो उस समय नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रीचिंग कर रहे थे। ही लाइक नॉट टू टॉक ऑन संडेज to villager congregation in a small steel chapel far out in the countryside, but he liked to talk at the back door over the field gate in the roadside of the house। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सिर्फ संडे को पेप टॉक नहीं देते थे, वो संडे को सिर्फ प्रीचिंग नहीं करते थे या फिर गांव के विलेजर में जब कोई हो रहा था तब वो नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने घर के दरवाजे पे, ठीक है, जो घर का बैकडोर था जहाँ से खेती बाड़ी होती थी, उनकी जाने आने का रास्ता था, वहाँ पर भी वो लोगों से शहर के बाहर बातचीत करते रहते थे, प्रीचिंग करते रहते थे। ही टॉक सो मच दैट ही मस्ट हैव एन आइडिया दैट द अर्थ डिजाइन क्रिएटेड और नॉटेड बाई द गॉड। ठीक है, और वो इतना बात करते थे कि उनका मानना था कि जो ज़मीन है उसको बनाया और
निरुष्ट किया जाता है गॉड के द्वारा, और गॉड जो है उसका केयर खुद कर लेंगे, मतलब वो फसल लगाने के लिए मेहनत पे नहीं बल्कि गॉड पे ज़्यादा भरोसा करते थे। While he liked thistle seeded and choked his wheat, rabbits broke in and gone his cabbage, storms smashed his standing corn। ठीक है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो जो हवाएं हैं उनके बीज को उड़ा देती है, और जो मौसम है उनके गेहूं को ख़राब कर देता है, जो रैबिट है उनके खेतों में जो लगे हुए पत्ता गोभी उनको ख़राब कर देता है। ठीक है, आपके जो तूफानें हैं उनके कॉर्न को ख़राब कर देती है। तो ये जो नेचर है वो उस फसल को ख़राब करता है, और उस फसल को बचाने के बजाय ये बात कर रहे होते हैं। He struggled on like a man chained by bad luck, and he knew that his land was poor and the Benji was simple man. No one either had needed or courage to tell him that he was lazy, a man with too large trust and providence। ठीक है, अब वो एक क्या है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किस्मत बैड लक से चेन किया गया है, ये वो मानते थे। ठीक है, और ये वो जानते थे कि वो उसका जो ज़मीन है, उनकी जो ज़मीन है वो गरीब है। ठीक है, और उनका जो बच्चा है वो क्या है, वो थोड़ा साधारण है, मंदबुद्धि है, और कोई भी व्यक्ति उसे ये नहीं बताता है, ठीक है, या उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो लेजी हैं। ठीक है, और उनका जो ट्रस्ट है वो देवता में ज़्यादा है, बल्कि मेहनत वो कम कर रहे हैं, ये उन्हें कोई नहीं बताता है। And while his father talked, Benji went on steadfastly with simple business of making hens lay. Part of the field at the back of the father's house began to resembling a cobbling quarter checkboard of black and white farmers। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर चूंकि उसके पिता बेंजी से बात कर रहे थे, ठीक है, ऑन स्ट्रीट फॉर सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग लेंगे। ठीक है, वो जो मुर्गियों के द्वारा जो अंडे देने का जो बिजनेस उसके बारे में उससे बात कर रहे थे। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर बिगैन टू रिसेंबलिंग ए कूलिंग चेकबोर्ड ऑफ द बैक ऑफ द। अब ठीक है, अब चूंकि ये बात कर ही रहे थे, वो उसके बारे में बता रहे थे, और उसी समय अगर आप देखें तो उनके खेत का जो आधा हिस्सा था वो जो मुर्गियों के पंख थे उससे भरे हुए थे। ठीक है, for a long time now the eggs had been so many for the wheel track, and Benji at regular intervals borrowed his father's horse and cart, laying the eggs not only down in the town but also in the market। अब चूंकि जो मुर्गियों का जो उत्पादन अंडों का जो उत्पादन था वो काफ़ी बढ़ चुका था, तो कभी कभी बेंजू जो अपने माता पिता के घोड़गाड़ी जो था घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को वो लेके गांव के बाजार में, ठीक है, शहरों के बाजार में उसे बेचने के लिए ले जाता था। ऑल द टाइम बेंजी बोल द सिंपल स्माइल ऑन अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, एंड ऑल द टाइम मनी वेंट रिलीज वेंट टू बैंक इन हिज नेम। ठीक है, अब चूंकि जो भी पैसे आते थे, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे बैंक में अभी भी बेंजी के नाम पे जमा हो रहे थे, और वो हमेशा अपने चेहरे पे सब मुस्कान रखता था। व्हेन बेंजी वाज 21 हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरिड आउट ए लिटिल सेरेमनी। ठीक है, जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने एक छोटा सा सेरेमनी किया। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक एंड सुपर हिज फादर मेड ए शॉर्ट स्पीच। ठीक है, और उस समय उसके माता पिता ने उस बैंक का पासबुक उसे दिया, और रात में सुपर, यानी सुपर मतलब रात का समय, ठीक है, तो उस समय जो सुपर का टाइम था उस टाइम पे उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया, ऑलमोस्ट इन टोन ऑफ पब्लिक एड्रेस, और वो टोन जो था वो जैसे किसी पब्लिक एड्रेस कर रहे हैं वैसे था। इन विच ही टॉक्ड इफ ही हैड बीन ए डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ, सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप एंड इंडस्ट्री, एट दिस द पासबुक वॉज बेंजी नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट। ठीक है, और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि वो एक डिलीजेंट मैन है पूरे जीवन में, और अपने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में सही तरीके से काम करने के लिए, इसीलिए पासबुक जो है, ठीक है, वो बेंजी का रिवॉर्ड है, क्योंकि बेंजी ने भी अपनी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है। ठीक है, he talked as if he were talking to a child who still does not know one from the two। At last he gave the Benji passbook। ठीक है, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई बच्चा है जो कुछ नहीं समझता है ना जानता है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बेंजी को उसका पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी ही सेड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बेंजी से कहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं। नाउ यू आर 21 टू दिस इज योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और वो बेंजी को कहते हैं ये अब तुम्हारा, तुम 21 साल के हो, ये तुम्हारा पैसा है, क्या तुम समझ रहे हो? यस बेंजी सेड एंड टूक द पासपोर्ट, और वो बेंजी कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, और उसने पासबुक ले लिया। ही ओपन इट एंड टूक लुक्ड एट इट एंड सॉ इन द अमाउंट मोर देन 230 पॉइंट्स। ठीक है, 30 पाउंड्स।
अब चूंकि यहाँ पर वो देखता है जब पासबुक खोल के, तो उसमें दिखता है कि उसके पास टोटल 230 पाउंड से ज़्यादा के अमाउंट है। देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इन हिज पॉकेट, वो उसके बाद वो पासबुक को अपने जेब में रख लेता है। ठीक है। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, बेंजी के माता पिता उसे कुछ नहीं कहते हैं। ए स्ट्रेंज ट्रिमर ऑफ पेकुलर मोशन वेंट थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर वहाँ पर ये जो पेकुलर मोशन बेंजी ने शो किया, ठीक है, उसकी वजह से वो उसके माता पिता कुछ बोल नहीं पाए और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, डिसअपॉइंटेड थे, फियर थे, प्राइड थे और पेन थे, इन चारों का एक मिक्सचर था उनके, ठीक है, इमोशंस में। द अमाउंट इन बेंजीज बुक पासबुक में मोर देन दे देमसेल्व्स हैड अमेज्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लिव्स। ठीक है, और वो बता रहे, मतलब सोच रहे थे कि जो बेंजी के पासबुक में जितना पैसा है उसने अपने जीवन में खेती बाड़ी से भी उतना पैसा जमा नहीं कर पाए थे। दे डिड नॉट होप दैट दिस मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम, बट देयर वाज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपल फाइनलिटी इज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट हैज स्ट्रक देम लाइक ए बो इन हिज फेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ऐसा वो नहीं चाहते थे कि जो पैसा बेंजी के अकाउंट में जमा था वो उसे बेंजी के माता पिता को बेंजी दे दे, लेकिन वो इस तरह के जो व्यवहार था, ठीक है, बेंजी का, ठीक है, उससे वो काफ़ी नाखुश थे, नाराज थे, दुखी थे। ठीक है, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है राइटर। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, ए वर्ड ऑफ थैंक्स, परहैप्स ए कॉन्सेशन, ए विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हेल्प्ड टू सेव। ठीक है, अब यहाँ पर वो चाहते थे कि बेंजी जो है, ठीक है, कुछ थैंक्स बोले, कुछ थैंक यू के वर्ड बोले, वोट ऑफ थैंक दे, ठीक है, या कम से कम एक कॉन्सेशन दे या कुछ पैसे शेयर कर ले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत से उनके पैसे जमा किए थे। मतलब उनके जीवन में काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी तकलीफ़ें थी, फिर भी उसने बेंजी के पैसों पे कोई हक नहीं जताया, कभी खर्च नहीं किया। तो वो जो पैसे उन बेंजी को दे रहे थे, वो तो चाहते थे कि बेंजी जो है एज ए सन, ठीक है, वो कम से कम ग्रेटिट्यूड दिखाए अपने पेरेंट्स के प्रति। लेकिन जो ये जो साइलेंट बिहेवियर था, ये जो न्यूट्रल बिहेवियर था, वो उनके पेरेंट्स को काफ़ी निराश करता है। तो यहाँ पर राइटर यही कह रहा है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स जब आपको पढ़ाते हैं और आप अच्छा खासा कमाने लगते हैं, तो वो होप करते हैं कि आप कम से कम जो पहली सैलरी आती है, ठीक है, या सैलरी का कुछ पार्ट से उनके लिए कुछ गिफ्ट करें, मतलब कुछ ऐसा मोमेंटली उनके लिए कुछ क्रिएट करें जिससे उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, जो मेरा पेरेंट जो चाइल्ड है वो एक सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो राइटर जो बता रहे हैं वो यही फीलिंग बता रहे हैं। ठीक है, इट हर्ट देम मोमेंटली दैट बेंजी कुड अपीयर सो कम्प्लीटली इंडिफरेंट फ्रॉम देम एंड दे टू ऑल दे फील्ड। ठीक है, और ये उस क्षण के लिए उन्हें काफ़ी बुरा लगा, वो उनके काफ़ी चोट लगी इससे। ठीक है, कि बेंजी जो है वो बिल्कुल अलग है उनसे। ठीक है, और वो इसे फील कर रहे थे। देन दे रिमेंबर्ड बाई इट वॉच, तभी उन्हें याद आया कि ये ऐसा क्यों है। इट वॉज बिकाउंट बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि बेंजी अभी भी मंदबुद्धि है। ठीक है, उसे नहीं पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इस कारण से वो ऐसा है। और ये बात जो है बेंजी के माता पिता को समझ में आ गई। ठीक है, स्टिल उन्हें दुख हुआ, लेकिन वो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंजी सिंपल है, इसलिए ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। देयर वेर शेड्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट दे वेर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे शेड्स के फीलिंग थे, जैसे निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड, पेन, काफ़ी तरह के फीलिंग जो है उनके पेरेंट्स देख रहे थे अपने आप में। ठीक है, लेकिन जो कि ये सारी फीलिंग जो है बेंजी के बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेंजी क्या है, एक मंदबुद्धि लड़का है। दे वेर टच विथ हिज पिटी ऑफ फॉर हिम एंड अंडरस्टूड। ठीक है, वो काफ़ी दुखी थे, वो काफ़ी टच थे, और वो उसके लिए काफ़ी क्या थे, पीटी फील कर रहे थे, वो काफ़ी वो निराश थे। ठीक है, और वो ये समझते थे